नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 15 साल पहले और हिजरत से 68 साल पहले मुताबिक 656 में मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुई और हिजरत से 3 साल पहले ख्वाजा अबू तालिब की वफ़ात से 3 दिन या उससे ज़्यादा रमज़ान के महीने में मक्कतुल मुकर्रमा में ही इंतकाल हुआ और उस वक्त तक नमाज जनाजा मशरू नहीं थी। मक्कतुल मुकर्रमा में ही दफन की गई। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज़हीन और फ़तीन औरत थी, समझदार औरत थी। आपकी जहानत और फ़तानत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इनको कोई ख्वाब नज़र आता या अपने दिल में किसी तरह का कोई वसवसा महसूस करती थी तो इनके एक भतीजे थे वरक़ा इब्न नौफल, जो ज़माने जाहिलियत में नसरानी हो गए थे और इंजील जिसको इब्रानी ज़बान में लिखते थे उनके पास जाया करती थी और उनके सामने अपने ख्वाब को और अपने वसाबिस को बयान किया करती थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरे आलम में 4 औरतें सबसे अफजल हैं। आसिया इमरात फ़िरौन, मरियम बिनत इमरान, फ़ातिमा बिनत मोहम्मद और खदीजा बिनत खुवैलद। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और आपने अल्लाह के रसूल से फरमाया कि तुम्हारे पास खदीजा आ रही है, उनके साथ एक बर्तन है, उस बर्तन में सालन है या खाने की चीज़ है या कोई पीने की चीज़ है। जब वो तुम्हारे पास आए तो उनको जन्नत की बशारत दे देना। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद मोहतरम, जिनका नाम खुवैलद बिनत असद था, जो सादात कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे, और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम फ़ातिमा बिनत ज़ायदा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इन्होंने 2 निकाह किए। पहला निकाह हाला इब्न ज़रारा इब्न नब्बाश अत-तमीमी से किया। इनसे 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्चे का नाम हिंद रखा गया और दूसरे बच्चे का नाम हाला रखा गया। हाला इन्होंने इस्लाम का ज़माना नहीं पाया, बचपन ही में इंतकाल हो गया। अलबत्ता हिंद ये बड़ा हुआ, इसलिए इस्लाम का ज़माना पाया। ग़ज़वे बदर में या ग़ज़वे उहद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहा और जंग जमल में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ
कत्ल कर दिया गया, अबू हाला का इंतकाल हो गया, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक इब्न आइद अल मखदूमी से किया और इनसे सिर्फ एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम हिंद रखा गया। यह हिंद बड़ी हुई, इसने निकाह किया, इस्लाम कबूल किया, लेकिन इनसे कोई रिवायत मरवी नहीं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी और कुरैश के नौजवान ये चाहते थे कि हमारा निकाह खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हो। और बाद हज़रात उलमा ने लिखा है कि वरक़ा इब्न नौफल जो आपके चचाजाद भाई थे, उनसे ये मौसूम हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर तरजीह दी और आपका तीसरा निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। तो गोया के बेसत से पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 15 साल रही। बेसत से पहले और बेसत के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही, वो पूरा जो अरसा है 24 साल 6 माह का अरसा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी औलादें हुई, हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा सब औलादें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन मुबारक से हुई। 2 बेटे और 4 बेटियां। एक बेटे का नाम कासिम था और उसी बेटे की वजह से आपकी कुन्नियत अबुल कासिम थी, लेकिन बचपने में ही उसका इंतकाल हो गया। इब्नुल असीर कहते हैं कि सबसे पहले बच्चों में कासिम ही का इंतकाल हुआ और उसके बाद अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। अब्दुल्ला इसका इंतकाल भी बचपन ही में हो गया और सबसे बड़ी जो बेटी थी आपकी वह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह अबुल आस इब्न रबी से हुआ और इनसे 2 बच्चे पैदा हुए। बच्ची का नाम उमामा रखा गया और बच्चे का नाम अली रखा गया। ये वही उमामा है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इनका निकाह हुआ और हज़रत अली यानी अबुल आस के जो साहबजादे थे, फतह के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना रदीफ बनाया। सन 8 हिजरी में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। दूसरी और तीसरी बेटी हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम, इन दोनों का पहले जो निकाह हुआ उतबा और उतैबा जो अबू लहब के बेटे थे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
नबूवत का ऐलान फरमाया तो मुशरिकीन मक्का ने इन पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की बेटी को तलाक दो। या बकौल बाद जब तब्बत यदा अबी लहबी ये सूरत नादिल हुई तो अबू लहब ने प्रेशर बनाया कि मोहम्मद की बेटियों को तलाक दो। लिहाजा रुकैया और उम्मे कुलसूम दोनों को तलाक वाक़ हो गई। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया गया और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के साथ पहले हबशे की तरफ हिजरत फरमाई और फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये वही जोड़ा है कि जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के साथ हिजरत फरमाई थी, ऐसे ही हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने अपनी बीवी रुकैया के साथ हबशे की तरफ हिजरत फरमाई। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनका हज़रत उस्मान से एक हमल साकित हो गया और दूसरा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया, लेकिन उसका भी बचपन में इंतकाल हो गया और उसके बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बदर की तैयारी फरमा रहे थे, ये बीमार हुई और इनका इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल हो जाने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया और इनसे कोई औलाद नहीं हुई। और सन 9 हिजरी में हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी और ये बेसत से कुछ दिनों पहले पैदा हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह हुआ और हसन हुसैन बकौल बाद मोहसिन ज़ैनब उम्मे कुलसूम ये बच्चे इनसे पैदा हुए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह के बाद इनका भी इंतकाल हो गया। बुजुर्गान मोहतरम, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़हीन व फ़तीन थी, बहुत होशियार थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का, आपके बच्चों का और आपका पूरा पूरा ख्याल रखती थी। किसी मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नाराज़ नहीं किया और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर खलवत के लिए जाया करते थे, इबादत के लिए जाया करते थे, गौर व फिक्र के लिए जाया करते थे, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना तैयार करके और तोशा तैयार करके अल्लाह के पैगंबर को दिया करती थी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर इबादत करते थे, गौर व फिक्र करते थे और जब तोशा ख़त्म हो जाता तो वापस आ जाते। फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तोशा तैयार करती और अल्लाह के पैगंबर को दे देती। और बसा औक़ात ऐसा भी होता कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना लेकर गारे हिरा के अंदर पहुँच जाया करती थी। आपको एक तरह की जो वहशत सी थी, उस वहशत को दूर किया करती थी। उनसियत के लिए, मोहब्बत की वजह से आपसे हम कलाम होती थी और आपका पूरा ध्यान रखती थी। आप हजरात को मालूम है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सबसे पहले वही लेकर आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे डर महसूस हो रहा है। तो वह हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही थी जिन्होंने आपको इन अल्फाज के ज़रिए से तसल्ली दी, अल्लाह की कसम हरगिज़ अल्लाह तबारक व तआला आपको नामुराद नहीं करेगा, इसलिए कि आप अमानत अदा करते हैं, आप सिला रहमी करते हैं, माजूर लोगों को कमा करके आप देते हैं, यतीमों, मिस्कीनों, बेसहारा लोगों का आप सहारा हैं, आप सच बोलते हैं, हक बात कहते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली, वज़ू करने वाली, सबसे पहले नमाज पढ़ने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही हैं। सबसे पहले ईमान लाई और ये ईमान प्यार की वजह से, शफ़क़त की वजह से नहीं था, बल्कि बसीरत की वजह से, गौर व फिक्र करने की वजह से, आपके हालात ज़िंदगी से वाक़फ़ियत की वजह से ईमान लाई थी। आपको मालूम होगा कि ज़माने जाहिलियत में मक्के में औरतें ईद के मौके पर इकट्ठा हो जाती थी। तो एक मरतबा खुशी के मौके पर मक्के की बहुत सारी औरतें जमा थी और उनमें हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। वहाँ पर एक शख्स नमूदार हुआ और उसने बुलंद आवाज़ से कहा, ए तीमा की औरतों, तुम्हारे शहर में एक नबी आने वाला है, बताओ तुम में से कौन उसको अपना शौहर बनाना चाहती है। जब उन औरतों ने ये बात सुनी तो उन्होंने गुस्से का इजहार किया और नाराज़ हुई और उस शख्स से तारुद किया। लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक ऐसी औरत थी जिसने कोई तारुज़ नहीं किया और वो मुतलाशी थी, वो उस हक़ को तलाश कर रही थी। इसलिए बाद रिवायतों में आता है कि एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बाद अबू तालिब से कहा कि मैं खदीजतुल कुबरा के पास जाना चाहता हूँ। तो आपने इजाज़त दी और पीछे पीछे अपनी बांदी को भेज दिया कि देखो खदीजा क्या कहती है। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा, अपने सीने से लगाया और ये फरमाया कि अगर अल्लाह ने आपको नबी बना दिया और मुझे उम्मीद है कि आप नबी बनाए जाओगे, तो मेरे हक़ को पहचानना, मेरे मर्तबे को पहचानना। बुजुर्गान मोहतरम, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिन्होंने सबसे पहले वज़ू किया और नमाज पढ़ी, रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस बाबरकात में हाजिर हुए। बहुत अच्छी सूरत और शक्ल में और बहुत अच्छी खुशबू के साथ, और आपने अल्लाह के पैगंबर से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इंसानों का और जिन्नातों का नबी बनाया। इन तमाम को कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दीजिए, अल्लाह की तरफ बुलाइए। और फिर हज़रत जिब्राईल ने ज़मीन पर पैर मारा, पानी का एक चश्मा जारी हुआ। हज़रत जिब्राईल ने वज़ू किया और अल्लाह के पैगंबर से फरमाया कि आप भी इसी तरीके से वज़ू कीजिए जैसे मैंने वज़ू किया। और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह के पैगंबर से फरमाया कि तुम भी ऐसे ही नमाज पढ़ो।
और जब नमाज से फारिग हो गए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों पर चले गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले आए और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि चलो मेरे साथ। और आप बहुत ज़्यादा खुश थे। आपने हज़रत खदीजतुल कुबरा का हाथ पकड़ा और जमज़म के कुएं पर लाए, उनको वज़ू कराया और 2 रकात नमाज पढ़वाई। मस्नद अहमद इब्न हम्बल में है कि एक ताजिर कंदी वो मक्का आया हज के मौके पर, चूँकि बहुत बड़ा ताजिर था और हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से उसको कोई सामान ख़रीदना था। मिना में मुलाकात हुई तो उसने मिना में देखा कि एक आदमी करीब के खेमे से निकला और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। मैंने अब्बास से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मेरा भतीजा है। फिर एक औरत आई, उसने भी नमाज शुरू कर दी। मैंने पूछा ये कौन है? हज़रत अब्बास ने कहा कि ये उनकी बीवी है। फिर एक बच्चा आया, उसने भी नमाज शुरू कर दी। मैंने पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये अली है, ये भी मेरा भतीजा है। और हज़रत अब्बास ने मुझसे कहा कि ये शख्स इस बात का दावा करता है कि अल्लाह का नबी है और कैसर व किसरा के ख़जाने इसके हाथों पर फतह होंगे। वो साहब ये कहते हैं कि मैं उस वक्त तो इस्लाम कबूल नहीं कर पाया। अगर मैं इस्लाम कबूल कर लेता तो इस्लाम कबूल करने वाला मैं तीसरा आदमी होता। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अपने पूरे माल को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खर्च किया और इस्लाम को फैलाने पर खर्च किया। आप हजरात को मालूम होगा कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाकाबंदी की गई, बायकाट किया गया और 3 साल आप घाटी के अंदर शोएब अबी तालिब के अंदर महसूर रहे और कुफ़ार मक्का ने यह ऐलान करा दिया ना कोई इनसे कलाम करेगा, ना इनके पास जाकर बैठेगा, ना इनको पनाह देगा, ना इनसे ख़रीदो फ़रोख्त करेगा, ना इनसे निकाह का मामला करेगा, ना इनका निकाह कराएगा। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अल्लाह के पैगंबर के साथ 3 साल तक वहीं रही, जबकि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कबीला ताकतवर था, क़ुव्वत वाला था। अगर वो चाहती तो जा सकती थी, लेकिन अल्लाह के पैगंबर के साथ रही। किस हाल में रही? ना वहाँ खाने का कोई इंतज़ाम था, ना पीने का कोई इंतज़ाम था। जो हजरात वहाँ पर महसूर थे, दरख्तों के पत्ते खाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, चमड़े को चबा चबा करके ज़िंदगी गुजार रहे थे। भूख की वजह से औरतें बिलबिलाती थी और बच्चे दूध न मिलने की वजह से रोते थे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। आप हजरात को मालूम होगा कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बहुत बड़ी ताजिरा थी और मक्के के लोगों को अपना माल देकर तिजारत के लिए भेजा करती थी। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम हुआ कि बाखलाक आदमी हैं, सच बोलने वाले हैं, अमानतदार हैं, दयानतदार हैं, सच्चे हैं, तो इनको ख्वाहिश हुई कि मैं अपना माल देकर तिजारत के लिए उनको भेजूं। उनके पास इत्तला भिजवाई। बाद रिवायतों के अंदर है कि ख्वाजा अबू तालिब ने अल्लाह के पैगंबर से कहा कि देखो तुम्हारे पास वो इत्तला भिजवा रही है तिजारत के लिए और तुम जानते हो इस वक्त मेरे पास माल नहीं है और हालात सख्त हैं, चले जाओ और मुझे उम्मीद ये है कि वो तुमको दूसरे लोगों पर तरजीह देगी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो उन्होंने अपना माल देकर अल्लाह के पैगंबर को मुल्क शाम भेजा और साथ में अपने ग़ुलाम मैसरा को भी भेजा और अपने ग़ुलाम मैसरा से ये कहा कि देखो इनके हुक्म की खिलाफ वर्जी हरगिज़ ना करना,
इनका पूरा पूरा ध्यान रखना, पूरी खिदमत करना और इनके हालात पर गहरी नज़र रखना। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुलाम मैसरा शाम के शहर बसरा के अंदर पहुँचे और एक दरख्त के नीचे जाकर के ठहरे, तो वहाँ पर एक नस्तूरा नाम का राहिब था। वो आया और उसने आकर के कहा कि इस दरख्त के नीचे पैगंबर ही ठहरता है, लिहाजा ये पैगंबर है। और मैसरा से कहा कि इनसे अलग मत होना। एक दूसरा वाक़या ये पेश आया कि एक साहब से मामला हो गया, मामले में कुछ बातचीत हो गई, तो उसने कहा कि आप लात और उज़्ज़ा की कसम खाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लात और उज़्ज़ा की कसम नहीं खाऊंगा और मैं इनसे इराद करता हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह के नबी हैं और इनकी जो सिफ़ात हैं वो सब हमारी किताबों के अंदर लिखी हुई हैं। और तीसरा वाक़या पेश आया, दोपहर के वक्त में शदीद गर्मी थी, तो आसमान से एक बदली आई और उस बदली ने इनके ऊपर आकर साया कर दिया। जब वहाँ से लौट कर के आए तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने मैसरा ने पूरे हालात बयान कर दिए। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी सहेली नफीसा को बुलाया, जो याला इब्न उमैया की बहन थी, और उनसे कहा कि मेरा पैगाम निकाह उन तक पहुंचा दो। तो हज़रत नफीसा ने कहा कि आप ये चाहती हैं कि मैं आपका निकाह करा दूं? कि जी हाँ। और बाद हज़रात उलमा ने लिखा है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा ख़ुद अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुई और जाकर पूरी सूरत हाल बयान की निकाह के सिलसिले में। तो अल्लाह के पैगंबर राज़ी हो गए। तो अल्लाह के पैगंबर ने अपने चचाओं से कहा, वो चचा पैगाम निकाह लेकर के पहुँचे। ख्वाजा अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा और उधर वराक़ा इब्न नौफल ने खुतबा पढ़ा और निकाह हो गया। निकाह हो जाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी खिदमत करती रही, बच्चों की पूरी देखभाल करती रही, तरबियत करती रही। और जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो चूँकि मुश्रिकीन मक्का की तरफ से अदियत का ख़तरा रहता था, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी पूरी हिफाजत करती थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपकी वजह से हर तरह की मुसीबतों को बर्दाश्त किया, तकालीफ को बर्दाश्त किया। शोबे अबी तालिब के अंदर 3 साल तक महसूर रही और हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम को तलाक दी गई और फिर हज़रत रुक़ैया ने हबशी की तरफ हिजरत फरमाई। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत ज़्यादा दियतें उठानी पड़ी। हज़रत खदीजतुल कुबरा का मकाम व मर्तबा क्या है बुजुर्गान मोहतरम? अल्लाह के पैगम्बर ने 4 खतूत खींचे। साहबा से कहा, क्या जानते हो तुम ये खतूत क्या है? साहबा ने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम। तो आपने फरमाया कि पूरे आलम के अंदर 4 औरतें सबसे अफजल हैं। आसिया इमरात फ़िरौन, आसिया फ़िरौन की बीवी, हज़रत मरियम इमरान की बेटी जो हज़रत ईसा की वालदा हैं, और फ़ातिमा बिनते मोहम्मद मेरी बेटी, और मेरी बीवी खदीजा बिनते खुवैलद। बाद हज़रात उलमा फरमाते हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी अफजल है, इसलिए कि हज़रत आयशा को हज़रत जिब्रील ने सलाम किया था और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत जिब्रील ने भी सलाम किया और अल्लाह तबारक व ताला ने भी सलाम कहलवाया। बुजुर्गान मोहतरम, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो औरत है कि इस्लाम से पहले ही उनका नाम ताहिरा था, अपनी इफ़्फ़त और इस्मत की वजह से, और इतनी खूबसूरत थी कि कुरैश के नौजवान ये चाहते थे कि खदीजतुल कुबरा से हमारा निकाह हो, लेकिन खदीजतुल कुबरा ने ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की और ख़ुद अपना निकाह किया। बुजुर्गान मोहतरम,
हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बहुत सारी रिवायात हैं, जिन रिवायतों से मालूम होता है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कितने फ़ज़ाइल हैं। आप हज़रात को मालूम होगा कि हज़रत खदीजतुल कुबरा कितनी होशियार और ज़हीन थी। उनकी ज़हानत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सबसे पहले ईमान लाई, और शफ़क़त की वजह से नहीं बल्कि बसीरत की वजह से। फिर जब अल्लाह के पैगंबर ने नबूवत का ऐलान किया और सबसे पहले वही आप पर आई, तो उनको लेकर वरक़ा इब्न नौफल के पास पहुँची, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सलाम कहलवाया, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने ये नहीं कहा कि अलल्लाहि अस्सलाम, बल्कि फरमाया अल्लाहु अस्सलाम। इसलिए कि अलल्लाहि अस्सलाम इसकी इजाज़त नहीं, बल्कि फरमाया अल्लाहु अस्सलाम, अल्लाह तो खुद सलाम है। तो ये उनकी ज़हानत की, फतानत की और होशियारी की दलील थी। बुजुर्गान मोहतरम, हम ये चाहते हैं कि अज़वाज मुतारात के हालात ज़िंदगी मुख्तसर तौर पर आप हज़रात के सामने बयान कर दिए जाए, ताकि सब लोगों को इनके हालात ज़िंदगी से वाक़फ़ियत हो। आज उसी सिलसिले की ये पहली कड़ी थी जिसमें हमने मुख्तसर तौर पर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हालात ज़िंदगी को बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके हालात ज़िंदगी बयान करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए, और हम सब को इनके नुक़ूश पर चलने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मोहम्मद मासूम कासमी, खादिम जामिया अरबिया मदरसतुल मोमिनीन, मंगलोर, ज़िला हरिद्वार, उत्तराखंड।